नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जनवरी महीने का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट म्यूजियम इन तिरुवनंतपुरम केरला। यानी केरला के तिरुवनंतपुरम, जो केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पे वर्ल्ड का पहला, दुनिया का पहला पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट म्यूजियम यहाँ पे स्थापित किया गया है। इसमें म्यूजियम में क्या क्या रहेगा? म्यूजियम कंटेन्स 8 गैलरीज विथ डिफरेंट सेगमेंट्स लाइक लैंड एंड पीपल, वॉर एंड पीस, एजुकेशन एंड हेल्थ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह की यहाँ पे थीम्स रहेंगी। इनसे रिलेटेड वहाँ पे इस तरह की 8 गैलरीज उस म्यूजियम के अंदर बनाई गई हैं। और ये पाम लीफ जो होती है, ये मनुस्क्रिप्ट लिखने में जो काम आती हैं, जो लीव्स पहले जो स्क्रिप्ट हुआ करती थी वो लीव्स के ऊपर लिखा करती थी। तो पाम एक ट्री है, उसकी लीव्स पे ये म्यूजियम बनाया गया है। और ये याद रखना है, ये दुनिया का पहला इस तरह का म्यूजियम केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला अनाउंस किया गया है। किसके द्वारा अनाउंस किया गया? तो मिनिस्ट्री का नाम याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये मिनिस्ट्री ने ये मेला यहाँ पे अनाउंस किया है। इसके अंदर क्या होगा, इसका एम देख लेते हैं। ये अप्रेंटिसशिप वाला मेला, इसमें अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल यूथ टू शेप देयर कैरियर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो भी रोजगार के अवसर बनाने के लिए, या जो भी युवा हैं जो अपना कैरियर स्थापित करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अवसर मिल सकते हैं। जिसको भी जिस तरह की फील्ड में रोजगार चाहिए या किसी तरह की स्किल डेवलपमेंट के लिए अप्रेंटिस होता है, किसी तरह की ट्रेनिंग के दौरान हमें कोई स्किल बिल्ड करने का मौका मिलता है। इस तरह का ये मेला के रूप में ये ऑर्गेनाइज किया गया है। मिनिस्ट्री का नाम याद रखना है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, स्टार्टअप इनोवेशन वीक बिटवीन 10 जनवरी टू 16 जनवरी टू बी ऑर्गेनाइज बाय DPIIT। तो ये स्टार्टअप इनोवेशन वीक 10 से 16 जनवरी के बीच जो है आयोजित किया जाएगा। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? DPIIT। इसका फुल फॉर्म नीचे देख लेते हैं, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये जो किसी भी तरह के इनोवेशन या जो नए नए स्टार्टअप आते हैं इनोवेटिव, उनको स्थापित करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए एक वीक के रूप में एक सप्ताह ऑर्गेनाइज करने जा रहा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये जो प्रोग्राम कैंपेन चल रहा है, इसके तहत, इसके अंडर ही ये इनिशिएटिव किया गया है। और यहाँ ये भी देख लेते हैं कि नेशनल स्टार्टअप डे, अगर कहीं एग्जाम में अलग से पूछा जाए कि नेशनल स्टार्टअप डे किस तारीख को मनाया जाता है, तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। और उसके ठीक ये 6 दिन पहले तक, यानी ये वीक भी इस बार ऑर्गेनाइज किया जाएगा DPIIT के द्वारा। नेक्स्ट है, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन अवार्डेड टू वाराणसी कैंट रेलवे। यानी वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन नाम का सर्टिफिकेट है, इससे इनको अवार्डेड किया गया है। देख लेते हैं ये ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो सर्टिफिकेशन ग्रांटेड बाय FSSAI, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो फूड वगैरह की जो भी रहती है उसकी चेक करने के लिए कि हेल्दी फूड है कि नहीं है। फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एंड न्यूट्रिशियस फूड टू द पैसेंजर्स। तो जो भी ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्री हैं, पैसेंजर्स हैं, उनको जो भी फूड या ड्रिंक जो भी वहाँ पे दिया जाता है, उसकी क्वालिटी को या उसका न्यूट्रिशंस की क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं कि नहीं है, वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं या नहीं करते हैं, इस सब को ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक अलग से बॉडी है जो फूड वगैरह की टेस्टिंग या स्क्रूटनी करती है। तो उसी के द्वारा ये ईट राइट स्टेशन नाम का सर्टिफिकेट देखा जाता है। जब किसी भी स्टेशन पे इस तरह की चीज़ें अच्छे से मेंटेन करी जा रही हैं तो ये दिया जाता है। तो याद रखना है, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को दिया गया है और किसके द्वारा दिया गया है ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा बिलास के नाम से ये दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज गंगा बिलास फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़ वाया बांग्लादेश। तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में बांग्लादेश होते हुए ये दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज
यहाँ पे लॉन्च करी गई है गंगा बिलास नाम से। इसका नाम भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, याद रखना है। नीचे लिखी हुई है कि इसकी डिस्टेंस क्या है, इट कवर्स डिस्टेंस ऑफ 3200 किलोमीटर इन 50 डेज विथ पैसेंजर कैपेसिटी 80, यानी एक बार में इस क्रूज के अंदर 80 पैसेंजर सवार हो सकते हैं, इसकी कैपेसिटी है। और ये जो करेगी विजिट यात्रा तय करेगी, इसकी डिस्टेंस होगी वो 3200 किलोमीटर, 50 दिन का सफ़र ये तय करेगी और 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी 80 पैसेंजर की कैपेसिटी के साथ। ये गंगा बिलास नाम याद रखना है। नेक्स्ट है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय प्रधानमंत्री मोदी। तो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। देखते हैं एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के अंदर क्या है। तो दोस्तों इससे पहले भी एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है, सेम उसी की लाइन पे, ऑन दी लाइंस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये भी नीति आयोग लाया था। इसके तहत यह था कि किसी भी जिला विशेष को अगर वो पिछड़े हुए हैं परफॉर्मेंस में, उनको विकसित करने के लिए एक जिले को केंद्रित किया गया था। उसी की लाइन पे अब की बार ये कस्बों को, यानी ब्लॉक होते हैं कस्बे, जो एक जिले के अंदर कई कस्बे हो सकते हैं, ब्लॉक्स हो सकते हैं। तो इस बार ब्लॉक्स को टारगेट किया गया है और नीति आयोग ही इसको इंट्रोड्यूस करेगा, नीति आयोग के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसका एम क्या है ये देख लेते हैं। टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ ब्लॉक्स लैगिंग इन वेरियस डेवलपमेंट पैरामीटर। तो कई तरह के जो विकास के क्षेत्र रहते हैं उनमें पिछड़ रहे हैं जो भी कस्बे, जो भी ब्लॉक्स, तो उनको एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के अंदर टारगेट किया जाएगा। उनको लिस्ट आउट किया जाएगा कि जो जो लोग विकास की उसमें प्रगति में बहुत पीछे हैं उनको इस लिस्ट में डाला जाएगा और प्रोग्राम के तहत उनका विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंशियल लैंड राइट्स स्कीम, यानी इसका हिंदी में भी लिख रखा है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना लॉन्च बाय मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। तो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंशियल लैंड राइट्स स्कीम नाम से स्कीम लॉन्च करी गई है। इसके अंदर क्या होगा, इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड फ्री प्लॉट्स टू पुअर रूरल फैमिलीज। तो जो भी गरीब रूरल फैमिलीज हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी परिवार रहते हैं, उनको निःशुल्क प्लॉट्स, यानी जो मकान बनाने के लिए प्लॉट्स मिलते हैं, उन प्लॉट को यहाँ पे दिया गया है इस स्कीम के अंदर। और ये किसके द्वारा दिया गया है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। इस स्कीम का नाम याद रखना है और इन मुख्यमंत्री का नाम भी याद रखना है। इसके अंदर एम क्या है ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। तो ये वाटर के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई है, पहली बार हुई है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली बार कोई भी समिट या कोई भी कॉन्फ्रेंस इस तरह की होती है तो एग्जाम में उसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ये वाटर के ऊपर हुई है। इसका थीम भी पूछ सकती है एग्जाम में। थीम क्या है, वाटर विजन @ 2047, यानी 2047 को इसमें टारगेट करते हुए वाटर विजन के रूप में इसका थीम ये डिज़ाइन किया गया है। थीम को भी याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट इसके अंदर इसका एम क्या है, क्या टारगेट रहेगा, टू ब्रिंग टुगेदर पॉलिसी मेकर्स फॉर डिस्कशन ऑन वेज टू हार्नेस वाटर रिसोर्सेस। तो जो भी जल के संसाधन है, वाटर रिसोर्सेस, उनको हार्नेस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनसे उपयोग लिया जा सके, उसके लिए कई तरह के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अलग अलग तरह के उपाय दें, उनको एक साथ लाने के लिए और उन पर डिस्कशन करें कि किस तरह के तरीक़ों से वाटर रिसोर्स को अधिक से अधिक यूज़ में लाया जा सकता है। ये इसका टारगेट रहेगा। इसके अंदर जो मिनिस्टर्स हुए होंगे तो इसमें इनको सबको एक साथ लाना होगा एक प्लेटफॉर्म के अंदर। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर इनॉग्रेटेड एट मोहाली पंजाब। तो ये पंजाब के अंदर मोहाली जगह में पहली बार फर्स्ट एवर नेशनल जीनोम एडिटिंग और ट्रेनिंग सेंटर ये खोला गया है। तो जीनोम एडिटिंग दोस्तों होता है जो भी जीन्स रहते हैं लोगों के, उनमें भी एडिटिंग किया जा सकती है जिससे कि उन्हें रिक्वायर्ड आउटपुट मिले। या मान लीजिए किसी तरह के किसी इंसान में कोई ऐसी हेरिडिटरी डिसीज़ है या कोई तरह का किसी तरह का एलिमेंट्स है, तो उसको हम जीन के थ्रू एडिट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर जीन को किसी दूसरे जीन से, मान लीजिए कोई अनहेल्दी जीन्स किसी की बॉडी के अंदर है, तो हम उस जीन्स की जगह कोई हेल्दी जीन्स को वहाँ लगा सकते हैं। इस तरह की जीन एडिटिंग ये
कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो ये खोला गया है फर्स्ट एवर नेशनल जीनोम एडिटिंग और ट्रेनिंग सेंटर मोहाली के अंदर खोला गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स हैबिटेट अवार्ड 2023 वन बाय उड़ीसा। तो उड़ीसा के द्वारा ये 2023 का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड इनके द्वारा जीता गया है। इनका एक मिशन है फॉर जागा मिशन। जागा मिशन के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इस मिशन के अंदर क्या था, दिस मिशन एम्स टू अपग्रेड स्लम्स इन दी स्टेट। तो स्लम्स होते हैं जो झुग्गी झोपड़ियाँ जो शहर के बाहर कंट्री साइड में जो बसते हैं, उनको अपग्रेड किया जाए। उनकी मतलब बहुत ख़राब कंडीशन में है, तो उनको धीरे धीरे उनको अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई जाए, जिससे कि सैनिटेशन का ध्यान रखा जाए, उनकी अच्छे से प्लानिंग की जाए। तो इस तरह की चीज़ों को, स्लम्स को अपग्रेड करने के लिए जो जागा मिशन उड़ीसा सरकार ने चलाया था, उसके लिए उड़ीसा सरकार को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। नेक्स्ट है इंडियाज प्रनेश एम, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इंडियाज प्रनेश एम बिकम्स यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर एट द एज ऑफ 16। तो 16 साल की उम्र में तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं प्रनेश एम, ये सबसे युवा, यंगेस्ट का मतलब अभी तक के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो चेस के अंदर बनते हैं वो बन गए हैं। ये इनका नाम याद रखना है, प्रनेश एम, और तमिलनाडु राज्य से इनका संबंध है, ये भी याद रख सकते हैं। मात्र 16 साल की इनकी उम्र है और ये इस तरह से 79th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बन जाएंगे। ये 79th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया हो जाएंगे, 16 साल के हैं। वीडियो के लास्ट में, जैसे कि हम अपने हर वीडियो में ही देखते हैं, कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट जो हाल ही में हुई हैं, नियुक्तियाँ, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले नाम है शिवा चौहान। तो शिवा चौहान ये हैं फर्स्ट विमेन आर्मी ऑफिसर, इनको डिप्लॉयड किया गया है सियाचिन ग्लेशियर के अंदर। तो आर्मी ऑफिसर, ये पहली महिला आर्मी ऑफिसर हैं जो सियाचिन ग्लेशियर के अंदर हैं। सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों जो काराकोरम रेंज है उसके अंदर ये हाईएस्ट बैटल फील्ड, जो सबसे ऊंचाई पे कोई बैटल फील्ड है वो सियाचिन ग्लेशियर है। अगर एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कौन सी रेंज में ये है, तो काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर है और ये हाईएस्ट बैटल फील्ड है, सबसे ऊंचाई पर स्थापित है ये। तो ये याद रखना है, शिवा चौहान को बनाया गया है। नेक्स्ट है विनय प्रकाश सिंह। विनय प्रकाश सिंह को एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का सेक्रेटरी जनरल विनय प्रकाश सिंह को बनाया गया है। एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर भी अगर एग्जाम में पूछा जाए, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, थाईलैंड के बैंकॉक में एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर है। थाईलैंड के बैंकॉक में इसका हेडक्वार्टर स्थापित है, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है जो लास्ट है संयम मेहरा। संयम मेहरा को बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का चेयरमैन संयम मेहरा को बनाया गया है। जेम्स एंड ज्वेलरी होते हैं जो प्रीसियस चीज़ें होती हैं, उनका एक डोमेस्टिक काउंसिल है इंडिया में, उसका चेयरमैन बनाया गया है संयम मेहरा को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो में बाकी के और जो जनवरी महीने के करंट अफेयर लेके आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। इसके पहले भी मैं जनवरी महीने का एक पार्ट डाल चुका हूं, उसमें भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अगर आप मेरे सारे चैनल वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।